हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और iOS 26 आने के बाद कुछ फ़ोन्स में जो है बैटरी ड्रेन हो रही है और हीटिंग के इशू भी आ रहे हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है। अगर आपके पास बहुत सारे पुराने मॉडल है लाइक 11, 12, 13, 14, तो इन सारे फ़ोन्स में आपको हीटिंग के इशू आ सकते हैं। बैटरी ड्रेन भी होगा, लेकिन ये कुछ दिनों की बात है। उसके बाद जब भी iOS 26.0.1 या 1 या ऐसा कुछ भी आएगा तो उसमें ये प्रॉब्लम सारे सॉल्व होते हैं। लेकिन ये हो क्यों रहा है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपके पास 15 के बाद के मॉडल होंगे शायद, तो वहाँ पे आपको ना चार्जिंग लिमिट आप सेट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे आप चार्जिंग लिमिट कम ही रखो, लाइक 90 या 95, 100 तक मत जाना। इससे हीटिंग थोड़ा सा काबू में आ जाएगी। ये हीटिंग जो हो रही है ना, ये एक्चुअल में क्या होता है, जब भी आप नई iOS अपडेट करते हो तो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें जो है वो फ़ोन अपने आप को कैलिब्रेट करने लगता है। और इससे आपकी बैटरी का हेल्थ जो है, यहाँ पे अभी 100% दिखा रहा है। आपने अपडेट से पहले आपकी यहाँ पे अगर 90% हेल्थ है आपकी, और अपडेट करने के बाद वो 88 हो गई, तो आपको कोई भी ज़्यादा मतलब चिंता करने की बात नहीं है। एक्चुअल में हर एक सॉफ्टवेयर में वो कैलिब्रेशन होता है और वो अलग-अलग होता है, तो वो कैलिब्रेट करती है बैटरी की हेल्थ कि कितनी होगी, और उस हिसाब से आपको उस उसका परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। और जो बैटरी सेविंग का भी टाइम होता है या फिर उसमें जो कुछ चेंजेस करने हैं, वो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो करता है। तो जो भी आपके फ़ोन में दिक्कत आ रही होगी, ये बैटरी हेल्थ का जो ड्रॉप है, तो वह अगर 1 या 2% से हो रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ़ोन में भी फ़ोन आपका एकदम ठीक-ठाक चलेगा। अब हम बात करते हैं कि आप ये बैटरी जो हेल्थ है वो अच्छी रखने के लिए क्या कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी प्राइवेसी और सिक्योरिटी में। वहाँ पे जाने के बाद ये जो ट्रैकिंग है, तो वो आप ये बंद कर दो। सबसे पहले ये वैसे भी एक सिक्योरिटी इश्यू भी है, और बैटरी के लिए भी ये काफ़ी कुछ आपको बैकग्राउंड में जो भी बड़े-बड़े ऐप्स का डाटा चला जाता है, मतलब आपका डाटा नहीं जाएगा, फिर भी आप जो जिस तरीके से ऐप को यूज़ करते हो, वो किस टाइम पे यूज़ करते हो, कितनी देर तक करते हो, ये सारी चीज़ें जो है वो एनालिटिक्स के थ्रू चली जाती है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपके पास वो जो मोशन और फिटनेस है, यहाँ पे प्राइवेसी सिक्योरिटी में जाने के बाद, अगर आपके पास जो है एप्पल वॉच है, तो आपको इसको ऑन रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आईफ़ोन क्या करता है, अगर आपके पास सिर्फ़ फ़ोन है, आप दिन भर में आप देखते हो कि आप कितना चलते हो, या फिर आप जो भी ऊपर-नीचे या कहीं पे भाग रहे हो, या कुछ भी आप जो एक्टिविटी करते हो, तो उसको ट्रैक करता है, और वो ट्रैकिंग बैकग्राउंड में चलती रहती है। तो उसको आपको स्टॉप करना पड़ेगा। अगर आपके पास एप्पल वॉच है, तो आप इसको ऑफ करो, वरना आपको इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपके जो स्टेप्स वगैरह काउंट होते हैं, हेल्थ में जाकर आप देखते हो, तो वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये इस आपके हिसाब से देख लेना कि वॉच है या नहीं। अब जो लोकेशंस में अगर आप जाते हो, तो लोकेशन सर्विसेज़ में आपको किन ऐप्स को लोकेशन की परमिशन देनी है, किनको नहीं देनी है, ये आपके हिसाब से आप चूज़ करना। लेकिन मैं आपको कुछ ऐप्स बताता हूँ जिनको आपको हमेशा जो है परमिशन देनी है। तो ये जो एप्पल वॉच वर्कआउट ऐप है, इसको आपको लोकेशन नहीं भी देते हो, लोकेशन का एक्सेस तो भी चलता है। लेकिन अगर आप साइक्लिंग करते हो या फिर रनिंग करते हो, तब उस वक़्त आपको इसे एक्सेस देना पड़ेगा। तो होता ये है कि वो आपका जो रनिंग का डिस्टेंस है या फिर साइक्लिंग का डिस्टेंस है, वो अच्छी तरीके से मेजर करता है, और आपका जो भी वर्कआउट होगा थोड़ा एक्यूरेट दिखाई देगा। उसके अलावा जो भी ऐप्स होते हैं, अब ये मेरे पास ये ब्लाउपंख का कैमरा है, तो उसको आपको एक्सेस देना है या नहीं, ये आपके हिसाब से। ऐसे जो भी ऐप्स होंगे जिसकी ज़रूरत है,
तो ही देना, वरना वो बंद कर दो। फाइंड माई को आपको हमेशा एक्सेस देना है और उसके अलावा उसको प्रिसाइज़ लोकेशन पे ही आपको एक्सेस देना है। अब कुछ ऐप्स जो है उनको अभी लाइक गूगल मैप्स, तो गूगल मैप को आपको प्रिसाइज़ लोकेशन पे ही देना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से जो भी आपका नेविगेशन होगा वो चलेगा। मैप्स, ये जो ऐप है नवगति, ये भी आपको इसको देना है या नहीं। इस तरीके से जो ऐप्स है उसको आप व्हेन शेयर कर सकते हो, मतलब आप ये ऐप जो है वो काफ़ी दिनों के बाद यूज़ करते हो, कभी-कभी यूज़ करते हो, तो वो उसी वक़्त वो लोकेशन का आपको पूछेगा कि इसको एक्सेस देना है या नहीं, और तब आप उसी वक़्त ही उसको देना। तो बैकग्राउंड में लोकेशन का उसको कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो सिस्टम सर्विसेज़ में होते हैं ना, तो सिस्टम सर्विसेज़ में आपको किन चीज़ों को ऑन करना है, किन चीज़ों को ऑफ करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फाइंड माय जो आईफ़ोन है उसको तो आपको देना ही है। इमरजेंसी कॉल और एसओएस, तो ये क्या करता है ना, जब भी आपका कुछ भी आपको दिक्कत आती है और आप जो 5 क्लिक वाला जो फ़ॉर्मूला है अपना लॉक बटन को दबाते हो और उसके बाद जो मैसेज जाता है अपने जो भी रिलेटिव या पेरेंट्स वगैरह है, तो उनको यहाँ पे तब ये वाला जो एक्सेस है तो उसके लिए है। तो इसको ऑन रखो ताकि उनको आपकी लोकेशन पता चल पाए। अब ये क्या कंपास कैलिब्रेशन है, इसको आपको अगर उस तरीके के जो ऐप्स है आपके पास मोस्टली नहीं होंगे, तो उसको उसके लिए आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप होम एक्सेसरीज लाइक आपके घर में कैमराज हैं या फिर कोई होम अप्लायंसेस है जिनको आप अपने आईफोन से कंट्रोल करते हो, तभी इसको आप एक्सेस देना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। लाइक अगर आपके पास एसी है और जब भी आप अपने घर के पास आते हो और अगर आपने उस वाले ऐप में ये इनपुट करके रखा है कि जब भी मैं घर के पास आऊँ 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो एसी ऑन करो ताकि आप जब घर पे जाओगे तो वो एसी आपको ऑन मिले, ठंडा मिले पूरा रूम। तो वो इस तरीके के जो होम एक्सेसरीज़ होते हैं, तो उसके लिए है, तो उसका ज़रूरत आपको नहीं होगा, तो आप उसको ऑफ कर दो। नेटवर्किंग एंड वायरलेस को आपको देना चाहिए। सैटेलाइट कनेक्शन को दे दो, सेटिंग टाइम और ज़ोन इसको अगर आपको देना है तो दो, अगर आप इंडिया से बाहर नहीं जाते तो भी आप इसको ऑफ करके रख सकते हो। लेकिन आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो, कुछ भी करते हो इस तरीके से, तो आप इसको ऑन रखो। शेयर माई लोकेशन को भी आपको ऑन रखना चाहिए ताकि जो भी अगर आप अपने फ़ोन से किसी को लोकेशन शेयर करना चाहते हो तो फिर से आपको यहाँ पे आने के ऑफ वगैरह करना पड़ेगा। अब सजेशन एंड सर्च को अगर आपको देना है तो दे सकते हो। मोस्टली इसे ऑन ही रखो ताकि आपको थोड़ा अच्छा सजेशन मिल सके। सिस्टम कस्टमाइजेशन को भी आप रख सकते हो ऑन, और जो सिग्निफिकेंट लोकेशन है ना उसको भी आप ऑन ही रखो। उसके ऊपर ना काफ़ी कुछ जो आपके सजेशंस होते हैं या फिर लाइक अगर आपका होम और ऑफिस या जो रेगुलर चीज़ें हैं जहाँ पे आप हमेशा जाते हो, तो उसको वो सेव करके रखता है। तो मोस्टली आप देखते हो कि अगर आप उस लोकेशन पे नहीं होते हो और अगर आपका फ़ोन कहीं और चला गया और आप कभी देखते होंगे कि आप जब फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश करते हैं तब वो पासवर्ड माँगता है, या फिर पासवर्ड और जो आपका फेस आईडी है वो दोनों को ही यूज़ करके उस वक़्त उसको अनलॉक करता है फ़ोन को। तो ये उस चीज़ के लिए है, तो इसको आप हमेशा ऑन रखो। अब प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट को आपको इसको ऑन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसको ऑफ करके रखो। लास्ट में आता है स्टेटस बार आइकॉन। अगर आप सच में कोई बड़ी हस्ती हो, आपके फ़ोन में बहुत सेंसिटिव डाटा है, गवर्नमेंट के काफ़ी बड़े आप एम्प्लॉयी हो, तो आप इसको ऑन करके रखो। इससे होगा ये ऑन होने के बाद अगर कोई भी ऐप जो आपको मालूम नहीं है, अगर वो यहाँ पे आपका जो लोकेशन यूज़ करता है, तो यहाँ पे आपको वो ऊपर उसका जो सिंबल है, तो यहाँ पे बार में दिखाई देगा और आपको पता चलेगा कि कोई तो ऐप है जो मेरी लोकेशन यूज़ कर रहा है, तो वो इसलिए है, तो वो आपके हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो यही
मोस्टली सारी चीज़ें हैं, जो लोकेशन होता है ना वो काफ़ी मतलब आपकी बैटरी ड्रेन करता है। अब अगर आप ब्राइटनेस या फिर जो अगर आप ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले यूज़ करते हो, तो उसके लिए है ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले कुछ दिनों तक बंद रखो ताकि थोड़ा जो 26 है उसका 1-2 अपडेट आने के बाद ये प्रॉब्लम वैसे भी चले ही जाने वाला है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ पे जो है ऑटो लॉक है वो मिनिमम आप 1 मिनट या 30 सेकंड पे भी रख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप मोस्टली डार्क जो मोड है उसे ही आप यूज़ करो। लाइट मोड में क्या होता है आप देख सकते हो कि मोस्टली आपका जो भी बैटरी ड्रेन होती है ना वो ये डिस्प्ले में सबसे ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर लाइट करता हूँ तो कितना ये आपकी बैटरी खा रही होगी, और जिन लोगों के पास 12 के बाद के फ़ोन से वो एलईडी डिस्प्ले है, तो आपका फ़ोन जो है डार्क मोड में काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट में काम करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अभी इसके अलावा मैं आपको कुछ बाकी सजेशन नहीं दूँगा, वैसे भी ये फ़ोन आपने काफ़ी महँगा खरीदा हुआ है, तो आपको इसका बैटरी का बैकअप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा तो चलेगा। अगर आप दिन भर भी बाहर काम करते हो ऑफ़िस में, चार्जिंग की जगह नहीं है आपकी, चार्ज नहीं कर सकते हो, तो ही ये सारी चीज़ें को आप इस्तेमाल में लाओ। अगर आपके पास चार्जर है या आप ऑफ़िस में भी चार्ज कर सकते हो तो कोई ज़्यादा बैटरी को देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये फ़ोन की जो कीमत है उसके हिसाब से बैटरी की कीमत काफ़ी कम है, और ये फ़ोन आपने यूज़ करने के लिए लिया है, ना कि इसका बैटरी हमेशा देखने के लिए कितना गिर गया, कितना बैटरी हेल्थ गिर गया वगैरह इसकी कोई मतलब समझ लो इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है अगर आप इतना महँगा फ़ोन यूज़ कर रहे हो और हमेशा बैटरी को देख रहे हो। लेकिन जो 26 में अगर आपके यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका कोई आपका सॉल्यूशन जो है वो जल्दी आपको वैसे भी मिलने वाला है। थोड़े दिनों तक ये हीटिंग का इश्यू वगैरह वो जो फ़ोन बैकग्राउंड में काम करता है वो उसके लिए है, और फिर भी अगर आपका बैटरी बहुत ही ज़्यादा बैटरी मतलब गर्म हो रहा है, फ़ोन गर्म हो रहा है, तो एक्चुअली मोस्टली बैटरी ही गर्म होती है जब आप कुछ इंटेंसिव काम करते हो। तो मोबाइल सर्विसेज में जाओ, अगर 5G ऑन है यहाँ पे तो 5G ऑन को ऑफ कर दो, और वहाँ पे जो है स्टैंड अलोन जो होता है ना 5G स्टैंड अलोन, जिन लोगों के पास जियो का नेटवर्क जियो का सिम है तो वहाँ पे जो 5G स्टैंड अलोन है उसको आप ऑफ कर दो और सिर्फ 5G पे जाओ, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी हीटिंग की मोस्टली। मैं अभी दिखाता हूँ आपको 1 मिनट। तो ये मेरा आईफ़ोन 12 है और इसमें आप देख सकते हो मेरे पास जियो का नेटवर्क है, जियो का सिम है। ओके, तो यहाँ पे 5G ऑटो, 5G ऑन और रियल्टी ये 3 आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं, और ये जो 5G ऑन वाला जो है अगर आप इस पे क्लिक करते हो या ये यूज़ करते हो, आपको बेशक थोड़ा स्पीड वगैरह अच्छा मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ 5G अगर आप यूज़ करोगे ना तो आपका फ़ोन हीट होगा ही होगा। तो आप ऑटो पे जाओ, तो जहाँ पे 5G का नेटवर्क थोड़ा कम आता है तो वहाँ पे ये 4G का नेटवर्क यूज़ करता है या फिर उसमें स्विच करता है ऑटोमेटिकली, तो फ़ोन हीट कम होगा और 5G में आपका फ़ोन हीट करेगा ही करेगा। तो इतना ही है इस वीडियो में। बाकी कोई भी अगर आपके किसी भी फ़ोन में बैटरी के रिलेटेड इश्यू आ रहे होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।